राजनीति एडुकेट के एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के कारण लोकतंत्र को मूर्त रूप देने में चुनावों की बड़ी भूमिका होती है। चुनावों को संचालित करने के लिए अपने देश में संविधान द्वारा एक डेडिकेटेड निर्वाचन आयोग भी है। हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे ही लोकसभा विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाती है, आदर्श आचार संहिता की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। मसलन अमुक नेता या राजनीतिक दल को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया, किसी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी को निर्वाचन आयोग ने हटा दिया, किसी नेता के भाषण पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया, आदि आदि। चुनावों की सूचिता के लिए कालक्रम में विकसित आदर्श आचार संहिता पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। 18वीं लोकसभा के लिए विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च 2024 को कर दी। लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए यह चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में कराया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ राज्यों के लिए भी चुनाव साथ में ही कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव लोकसभा के इन चुनावों के साथ ही संपन्न होंगे। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश में लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता क्या है? आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक समूह है। इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश के रूप में जारी किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भाषण, मतदान केंद्र, मतदान दिवस आचरण, चुनावी घोषणा पत्र, जुलूस तथा सामान्य आचरण से संबंधित दिशा निर्देश शामिल होते हैं। आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है और यह तब तक प्रभावी रहती है जब तक कि चुनाव परिणाम औपचारिक रूप से घोषित नहीं हो जाते। इस तरह से हम देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के लिए एक गाइडलाइन है, एक मानकों का एक समूह है जिसे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भाषण, मतदान केंद्र के बारे में, मतदान दिवस के दिन किस तरह का आचरण होना चाहिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो किस तरह का होना चाहिए, जुलूस या कोई पब्लिक मीटिंग करनी हो, इन सब बातों से संबंधित गाइडलाइन चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। और यह आदर्श आचार संहिता जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करती है, उसी के साथ यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है और यह तब तक लागू रहता है जब तक चुनाव परिणाम औपचारिक रूप से घोषित नहीं हो जाते। निर्वाचन आयोग की भूमिका। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के आयोजन हेतु आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। आदर्श आचार संहिता में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अधिकारी तंत्र का दुरुपयोग न हो। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण यथा प्रतिरूपण, रिश्वतखोरी और मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधि को हर प्रकार से रोका जा सके। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रचार में स्वस्थ तरीकों का इस्तेमाल करना, यह सुनिश्चित करना कि चुनाव बराबरी के आधार पर लड़ा जाए, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या ओपोजिशन पार्टी हो, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। लोकसभा के निर्वाचनों के दौरान यह संहिता संपूर्ण देश में लागू होती है, जबकि विधानसभा निर्वाचनों के दौरान यह संहिता संबंधित राज्य में लागू होती है। अब हम जानते हैं इलेक्शन साइलेंस क्या होता है। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व
सार्वजनिक बैठकों का आयोजन व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इस 48 घंटे की अवधि को इलेक्शन साइलेंस के रूप में जाना जाता है, अर्थात जिस फेज में चुनाव होने होते हैं और चुनाव के दिन जो मतदान समाप्ति का जो समय निर्धारित होता है उससे 48 घंटे पूर्व से ही सार्वजनिक बैठकों का आयोजन और इलेक्शन कैंपेन को बंद कर दिया जाता है। इसे ही हम इलेक्शन साइलेंस के नाम से जानते हैं। आदर्श आचार संहिता का विकास। अब हम देखते हैं आदर्श आचार संहिता का विकास कैसे हुआ। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। इसके पश्चात वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक ड्राफ्ट भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। 1968 में आदर्श आचार संहिता के प्रति सभी राजनीतिक दलों ने सहमति जताई। निर्वाचन आयोग ने पहली बार 1991 में प्रभावी तरीके से आदर्श आचार संहिता लागू की। आदर्श आचार संहिता के तहत प्रतिबंध। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद सत्तासीन पार्टी को, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में, यह सुनिश्चित करना होता है कि वह चुनाव प्रचार के लिए अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल नहीं करेगी। स्पष्ट है, रूलिंग पार्टी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, वो अपने ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं करेगी। इसलिए इस दौरान किसी भी नीति, योजना एवं परियोजना की घोषणा नहीं की जा सकती जिससे मतदान व्यवहार प्रभावित हो सकता हो। सरकारी परिवहन या मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी पार्टी प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने तक नई नियुक्तियां पर प्रतिबंध हो रहता है। आवश्यकता होने पर भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही नई नियुक्ति हो सकती है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर वोट की अपील नहीं करेगा। सारांशतः कहा जा सकता है कि आदर्श आचार संहिता द्वारा निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनावों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए बराबरी के आधार, लेवल प्लेइंग फील्ड पर अवसर सुनिश्चित कराना चाहता है। आदर्श आचार संहिता की वैधानिक स्थिति। आदर्श आचार संहिता की सबसे बड़ी कमजोरी वैधानिक समर्थन का अभाव है। फिर भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्रिय व सख्त प्रवर्तन से चुनाव प्रणाली को सकारात्मक रूप से आदर्श आचार संहिता ने प्रभावित किया है। चुनाव आयोग स्वयं या किसी अन्य पक्ष की शिकायत के आधार पर आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए किसी राजनेता या दल को नोटिस जारी कर सकता है। आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधानों को आईपीसी, सीआरपीसी और आरपीए 1951 जैसे अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों के साथ लागू किया जा सकता है। वर्ष 2013 में कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय संबंधी अस्थायी समिति ने आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी तथा आरपीए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि चुनावों की शुचिता के लिए आदर्श आचार संहिता वर्तमान समय में अपरिहार्य हो गई है। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष तथा सभी के लिए समान अवसर वाला हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों, मतदाताओं को भी सहभागी होना होगा। ऐसे निर्वाचन आयोग सी विजिल ऐप द्वारा मतदाताओं को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट करने की सुविधा देना सराहनीय है। यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि भारत निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप के द्वारा मतदाताओं को प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों या प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में सीधे निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट करने की सुविधा
दिया जाना बहुत ही सराहनीय है। मेरे विचार से आदर्श आचार संहिता को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में शामिल करने पर विमर्श करना चाहिए। वीडियो के कंटेंट पर अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।